नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूनिवर्सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल में। और आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं 2024 में एडमिशन के लिए। चाहे आप यूजी में एडमिशन लें या पीजी में एडमिशन लें, आप सभी को पता है कि आपको लैंग्वेज करनी होती है हिंदी। तो उसी के हम जो है प्रैक्टिस सेट का आपको करा रहे हैं। कुल 25 क्वेश्चन होंगे और ये 25 क्वेश्चन आप सभी के पूरे ग्रामर के लिए होंगे, जो आपके लैंग्वेज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी हो या चाहे पीजी हो, उसमें जो लैंग्वेज आएगी उसमें बहुत ज़्यादा आपको मदद करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अगर आप जेएनयू की तैयारी कर रहे हैं, बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं, या डीयू की तैयारी कर रहे हैं, या एमयू की तैयारी कर रहे हैं, जेएमयू या जामिया की किसी की तैयारी भी कर रहे हैं, तो लैंग्वेज आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैंग्वेज हिंदी के लिए ये आपके मॉक टेस्ट हो रहे हैं और मॉक टेस्ट नंबर 3 ही आपका चलेगा आज। इससे पहले हमने 2 मॉक टेस्ट करा दिए अपने चैनल पर, आप सभी वहाँ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आते हैं, आप सभी को टाइम टू टाइम वहाँ पर मिलते रहते हैं। तो शुरू करते हैं अपना फिर हम जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो बिल्कुल जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आपका शुरू होता है। पहला और दूसरा क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ला, पा, चा और टा। बताइए अंतस्थ व्यंजन कौन सा होगा इसके अंदर? तो यार अलावा ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन, जिसके अंदर ला आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक विकल्प हो जाएगा। बताइए नेक्स्ट। जो चाहो करो बस हमें तंग ना करो, वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह। तीसरा क्वेश्चन है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? बताइए। फिर चौथा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे में सही विकल्प क्या होगा? बिल्कुल अर्ध विराम इसके अंदर आ जाएगा। जो बोल रहे हैं कि अर्ध विराम आएगा इसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सी का बताइए कौन सा इसमें वर्तनी जो है शुद्ध है? पृष्ठ, प्रदर्शनी, पर्याप्त या ब्रजभाषा। तो इसके अंदर जो है गलत पूछी होगी, तो इसके आपसे पृष्ठ हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? ब्रजभाषा भी सही है, पर्याप्त भी है, और यहाँ जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक होगा। चौथा क्वेश्चन आपका, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के या 6 प्रकार के। पांचवा क्वेश्चन है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चय निजवाचक या पुरुषवाचक। बताइए चौथा और पांचवा का सही विकल्प क्या होगा? भाववाचक संख्या कितने शब्द से बनती है? तो बिल्कुल यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसमें क्या हो जाएगा? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम कौन सा है इसके अंदर? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक। तो यहाँ पे आपका पांचवे में सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरुषवाचक। छठा बचाइए। छठा क्वेश्चन है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण जो कि विशेषता बताता है। अर्चना अत्यंत सुंदर है। सातवां क्वेश्चन है, आप चल सकते हैं, अब आप चल सकते हैं, वाक्य में कौन सी वृत्ति है? सामर्थ्य सूचक, निश्चार्थ, बाध्यता सूचक या इच्छार्थक। बताइए छठा और सातवां मुझे बताइए क्या ऑप्शन होंगे यहाँ पर? छठे में हो जाएगा सुंदर, क्योंकि विशेषण पूछी थी, विशेषण विशेषता होती है, तो सुंदर यहाँ पे सही विकल्प होगा। सातवें में पूछा है कि अब आप चल सकते हैं, तो वाक्य में कौन सी वृत्ति आ जाएगी? तो यहाँ पर जो है सही हो जाएगा सामर्थ्यता सूचक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। बी में कहा है ये लड़की सुंदर है। सी में कहा है मैदान हरा भरा है। डी में कहा है तुम
अच्छे खिलाड़ी हो, तो इसमें बोला परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो परिणाम किस में दिखा रहा है? बारिश हुई तो ओले पड़े, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छठा बताइए, ऑप्शन नौवां बताइए क्वेश्चन क्या हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द छाटिए। गणेश, गण, गणना, गणपति। 10वां है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? दर्शन, नदी, घरों, लताओं। 9 में जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गणना। और एक वचन शब्द कौन सा हो जाएगा 10वें में? नदी, सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। ये संगीत भूतकाल को बताता है, हेतु मतभूत भूतकाल को बताता है, या सामान्य वर्तमान काल को बताता है, या आसन्न भूतकाल को बताता है। बताइए, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। तो बताइए 11वें में क्या हो जाएगा? जाता तो छूटती, पहुंचता तो रुकता, तो क्या होता है? हेतु मतभूत। तो 11वें का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जब ऐसे क्वेश्चन दिए हों तो आपका हेतु मतभूत जो होता है इसमें भूतकाल होता है। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य कृतवाच्य है? अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को पढ़ाया गया, अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़वाया, अध्यापक द्वारा विद्यार्थी से पढ़ाया गया। 12वें में क्या ही विकल्प होगा? कृतवाच्य पूछा है तो 12वें में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। 13वें पे बात कर लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है आपका, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य अंग नहीं होते, क्या कहलाते हैं? निर्विभक्ति, यौगिक, मौलिक, निपात। 13वें में क्या हो जाएगा? जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, तो वो निपात होते हैं। कौन से होते हैं? निपात, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है, तौलिया किस भाषा का शब्द है? तुर्की, पुर्तगाली, हिंदी, उर्दू। 15वां है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है, मतलब हिंदी का। इच्छु, अभिलाषा, इच्छा, ईख, उल्लू। 14-15 में क्या आंसर हो जाएगा? तौलिया किस भाषा का शब्द है? तौलिया दोस्तों पुर्तगाली है, याद रखना। और इसमें बचाइए 15वें में क्या हो जाएगा? तो ईख हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? गोबर, घोड़ा, हल्दी, कटोरा। 17वां क्वेश्चन है, पंकज, जलद आदि किस प्रकार के शब्द हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, या मिश्रित। 16वां-17वें में सही विकल्प क्या हो जाएगा? देशज क्या होगा यहाँ पर? कटोरा लग रहा है ना, मतलब देशज है, तो यह हो जाएगा आपका देशज। 17वां बताइए, पंकज, जलज जो है आदि किस प्रकार के शब्द हैं? योग रूढ़, समझ गए? योग रूढ़, ऑप्शन नंबर सी। 18वां और 19वां, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था। तो जो अंडरलाइन है, जैसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये है, इसका आपको बता रहा है रेखांकित शब्द बोला गया है, तो रेखांकित शब्द के जो है क्या होगा? अविलंब, अवलंब, अवसर, अमूल्य। 19 का है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? वार्षिक, भिड़ंत, लड़ाई, मिलाप। 18-19 का आपको सही विकल्प बताना है, तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 19 की बात करें तो 19 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20वां क्वेश्चन है,
रिक्त स्थान के लिए उचित पर्यायवाची का चयन करें। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का डैश है। अभिमान है, गर्व है, दर्प है, घमंड है। 21 में पूछा है निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है। अभिमान, आयु, अधिक, अर्थ। बताइए सही विकल्प क्या हो जाएगा 20 और 21 के अंदर। तो गर्व है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी 20 में। 21 में बताइए क्या होगा। अनेकार्थक जो होते हैं वो अर्थ होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ है 22वां क्वेश्चन, अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन नंबर ए अज्ञान ज्ञानी, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानी पढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी जानकार ना जानकार, और डी अगम्य और गम्य। बताइए। तो अभिज्ञ अनभिज्ञ यहाँ आपको पता होना चाहिए, 22वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञ होता है जानकार, अनभिज्ञ होता है ना जानकार। तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक विकल्प। 22वां बताइए 23वां, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं। अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ, अलंध्य। सही विकल्प क्या होगा 23 के अंदर। 23 में सही विकल्प हो जाएगा दुर्लभ, ऑप्शन नंबर सी। 24वां और आपका 25वां क्वेश्चन आ गया है। 24वां पूछा है आपको आमरण में कौन सा समास है। तत्पुरुष, अव्यय भाव, द्वंद्व या द्विगुण। बताइए सही विकल्प क्या होगा। 24 में हो जाएगा सही विकल्प आमरण में अव्यय भाव समास है, अव्यय भाव समास। 25 में पूछा गया आपसे कि भला मानस जो है वो कौन सा समास है। कर्मधारय, अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास या भरवीय समास। तो 25 क्वेश्चन की श्रृंखला जो है आज यहाँ पे ख़त्म होती है। इसमें आपको आंसर बताना है, आंसर क्या होगा। बहुत ही कम समय में हमने जो है 25 क्वेश्चन को कर लिया है, और हो सकता है कि हम डेली आपको दो दो ऐसी वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं 25-25 क्वेश्चन की। और आप सभी 25-25 क्वेश्चन में कितना आपका स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में बताना। और धीरे धीरे अभी जो है साथी बहुत कम जुड़ रहे हैं, और साथियों को जुड़वाइए। और जो भी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, लैंग्वेज उन्होंने हिंदी ले रखी है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ऐसे ही आपको लैंग्वेज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक तरह से प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। अगर आप एमए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एमए हिंदी के लिए भी हम जो है मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं चैनल पर रात 8 बजे, तो वो भी आप ज़रूर करें। वो आपके एमए हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे, वो मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट। समझ गए। तो 25 में यहाँ पर जो आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आज की जो श्रृंखला है ऐसा यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं फिर कल। और कल से फिर वही हम अपने 25 क्वेश्चन करेंगे। और ये आपकी जो श्रृंखला है ये जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक चलती रहेगी, जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा, जब तक आपकी श्रृंखला चलती रहेगी। प्रतिदिन आपको मॉक टेस्ट और ये प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। अभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, फिर मॉक टेस्ट चलेंगे, और एक ये होगा कि एक मॉडल पेपर भी आपका बना दिया जाएगा। तो प्रतिदिन आप सभी के लिए सहयोग पूरा बना रहेगा। साथ ही साथ आप सभी को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है। और ज़्यादा जो भी आपका दोस्त है, साथी जो भी तैयारी कर रहे हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की, तो हिंदी ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उन सभी के लिए। तो वीडियो शेयर जरूर करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।